नमस्कार साथियों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट आज हमारा छठवां है, हम पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जो कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो छठवां है। पांचवा तक हम सॉल्व कर लिए थे, आज हमारा प्रैक्टिस सेट छठवां है, जो कि आज इसमें और अच्छे से बेहतर क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए अब स्क्रीन के सामने देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खाली स्थानों को भरो। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है। लोलक की गति, लोलक की गति, आवधिक गति। लोलक की क्या बोल रहा है, लोलक की गति, आवधिक गति। तो घड़ी के हाथ, यानी कि बोल रहा है लोलक की जो गति होती है वो आवधिक गति होती है, और जो घड़ी की यानी कि घड़ी के हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, सीधी गति होती है। घड़ी हमेशा क्या कभी सीधी गति में चलती है? नहीं। सरल आवर्त गति नहीं, वृत्तीय गति। जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये आपका पूछा भी गया है एक बार क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस 2013, है ना। तो आपका ऑप्शन बी यानी कि घड़ी के हाथ, वृत्तीय गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सवाल पूछा भी गया है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में पूछा गया है ये सवाल, है ना। क्या बोल रखा है, लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो ये बोल रहा है रांची, रांची किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है? नहीं, उड़ीसा की राजधानी नहीं है। झारखंड की, जी झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में ये अच्छा, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पंकज को RCPMCL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, यानी पंकज को, या क्या बोल रखा है, इस यदि पंकज को RCPMCL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पेपर को कैसे लिखा जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम आपको बताया था कि सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे नेम दिया गया है ये, यानी कि जो पंकज दिया गया है, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो आइए चलिए नंबरिंग करते हैं हम इसकी। क्या लिखते हैं, पंकज। पंकज, पंकज को क्या लिखा गया है, RCPMCL। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। P का होता है 16, A का मान होता है 1, N का मान होता है 14, K का मान होता है 11, A का मान होता है 1, J का मान होता है 10, R का मान होता है 18, C का मान होता है 3, P का मान होता है 16, M का मान होता है 13, C का मान होता है 3, L का मान होता है 12। तो सबसे पहले हम देखिए कि मतलब ये पंकज से RCPMCL बना तो कैसे बना। ठीक है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक बार इसको हम, चलिए अब चलते हैं इसको। ठीक है, P में 18 क्या +2 किया, यानी कि जब 16 में +2 किया तो कितना हुआ, 18। 1 में +2 किया, ठीक है, तो 3 हुआ, और 3 का मान क्या होता है, C। ठीक है, यहां तक 14 में इसने क्या किया, +2 किया। ठीक है, 14 में +2 किया तो 16, और 16 का मान क्या होता है, P। ठीक है, K में प्लस इसने 2 किया तो क्या हुआ, यानी कि K का मान होता है 11, और 11 में इसने 2 प्लस किया तो कितना हुआ, 13, और 13 का मान होता है क्या, M। A का मान होता है भाई 1, और 1 में +2 किया तो 3 हुआ, और 3 का मान होता है C। करेक्ट है। J का मान क्या होता है 10, और 10 में इसने +2 किया तो क्या हुआ, 12। ठीक है, हमको इसने यहां पे क्या मिला, यानी कैसे बना, +2 +2 +2 +2 +2 +2, यानी कि +2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। +2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखिए, अब हमको उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोल रखा है, पेपर। ठीक है, पेपर को अब कैसे लिखा जाएगा, यानी कि किस लैंग्वेज में इसको लिखा जाएगा।
P का मान होता है 16, A का मान होता है 1, P का मान होता है 16, E का मान होता है 5, R का मान होता है 18। तो ये बताइए क्या हम इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या कर दें, बढ़ा दें? अगर हम ये बताइए P में हम प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? P में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा? R होगा। जी सर R होगा। यानी कि 16 में हम प्लस 2 करेंगे तो 18 होगा, और 18 का मान क्या होता है? R होता है। ठीक है, ए का मान होता है मेरे भाई 1, और 1 में हम क्या करेंगे? इसी के थ्रू चलेंगे। ठीक है, 1 में हम क्या करेंगे? 1 में हम क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे, और 1 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 का मान क्या होता है? C। ठीक है, फिर 16 यानी कि 16, 16 में हम 2 फिर ऐड किए तो 18, और 18 का मान क्या होता है? R। ठीक है, फिर 5, 5 का मान इसने क्या हुआ? 5 का मान E का मान होगा 5, और 5 में हम 2 ऐड किए तो 7। ठीक है, तो 7 का मान क्या होता है? G। R में यानी कि R का मान 18, 18 में हम प्लस 2 किए तो 20, और 20 का मान क्या होता है? T। ठीक है, तो क्या हुआ? RCRGT, RCRGT जी। देखिए क्या हुआ? कोई ऑप्शन क्या मिल रहा है? देखिए RCRGT, RCRGT ये क्या है आपका? RCRGT, इसमें क्या है? CRGTR, पहला ऑप्शन गलत हो गया। TGC दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा? गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में क्या है? RCRGT, तीसरा ऑप्शन में क्या है? RCRGT, तीसरा ऑप्शन तो अभी तक फिलहाल सही है। चौथा में क्या है? GT पहले गलत हो गए, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या दिया? पंकज को RCPMCL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेपर को क्या लिखा जाएगा? RCRGT, है ना। नेक्स्ट, हाँ ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, है ना। ये आपका है डायरेक्शन का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब इसको रीड करते हैं हम। क्या दिया गया है? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति वो चल किधर रहा है? वो पश्चिम की तरफ चल रहा है। ठीक है, वह दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा, मतलब वो पश्चिम की तरफ चल रहा है, फिर वह क्या मुड़ा? मान लीजिए फिर क्लॉकवाइज मुड़ा। दाएं के लिए हमेशा क्या होता है? क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज घुमा दिए उसको। वह दाएं मुड़ा फिर दाएं मुड़ा। एक बार दाएं मुड़ने के बाद, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज घूमने के बाद फिर उसने क्या किया? एक बार फिर क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। फिर क्या बोल रखा है? अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। तो इन सब क्वेश्चन के करने के लिए सबसे पहले हम पिक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? पिक्चर ड्रा करेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पिक्चर ड्रा करेंगे। ये हम ये क्या किए? पिक्चर ड्रा कर लिए। ये हुआ हमारा नॉर्थ, ये हुआ हमारा साउथ, ये हुआ हमारा ईस्ट, ये हुआ हमारा वेस्ट। अब ये बताइए क्या बोल रखा है? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। जो व्यक्ति है वो किधर चलता है? पश्चिम की ओर। ठीक है, जो व्यक्ति है वो किधर चलता है? पश्चिम की ओर चलता है। ठीक बोल रहा है इसमें। ठीक है, मान लीजिए हम अब इधर चलाते हैं। एक व्यक्ति जो क्या है? पश्चिम की ओर चला, ये चल रहा पश्चिम पश्चिम की ओर, फिर वह दाएं मुड़ा। अब ये बताइए जब वो इधर चलता है, ठीक है, जब वो इधर चलता है तो इसका दाएं क्या होगा? सीधे होगा। तो इसको हम क्या किए? दाएं मोड़ दिए, ये दाएं मोड़ दिए। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा। जब ये सीधे इधर जा रहा है, यानी कि सीधे इधर दाएं मुड़ा, तो इसका मुंह किधर हो गया? उत्तर की ओर। और उत्तर की ओर से फिर हम इसको क्या कर दिए? दाएं मुड़ा, फिर दाएं मोड़ दिए। ठीक है, तो वो मुड़ा, वह दाएं मुड़ा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर है, ये है, वह दाएं मुड़ा, ये मुड़ गया। फिर क्या बोल रखा है? वह दाएं मुड़ा। ठीक है, ये मुड़ा। फिर क्या बोल रखा है? और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। ये बताइए जब इधर की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ जाएगा, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा? वो एंटी क्लॉक होगा, तो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा वो तो क्या होगा? एंटी क्लॉक होगा, है ना। इधर जाएगा तो वो क्या होगा? एंटी क्लॉक होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बाएं, बाएं होगा, ये बाएं मुड़ा। इधर जाएगा तो वो क्लॉक होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इधर जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट। और लेफ्ट की ओर गया तो ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, हम बना दिए पिक्चर, हमने ड्रा कर दिया।
पिक्चर हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, अब वह किस दिशा की ओर, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा था। अब ये बताइए, हमने ऊपर के लिए आपको क्या बताया है, नॉर्थ, यानी कि जो ऊपर का है ये डायरेक्शन, ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। तो ऊपर की ओर क्या होगा, नॉर्थ, तो क्या होगा इसका आंसर, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 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 देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे के शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, वाक्य, फिर क्या दिया है, शब्द, फिर क्या दिया है, अध्याय, फिर वाक्यांश, फिर क्या दिया है, अनुच्छेद, ठीक है। फिर क्या दिया है, अनुच्छेद, ठीक है। फिर क्या दिया है, अनुच्छेद। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हम क्रम वाइज बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अगर लिया जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर लिया जाए तो सबसे पहले भाई क्या आता है, अध्याय आता है ना। सबसे पहले क्या आता है, अध्याय, अध्याय के लिए क्या किया है, 4 कोड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनुच्छेद, जब अध्याय आएगा तो फिर उसमें क्या आएगा, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। इसमें फिर क्या किया है, 5 किया है, ठीक है। अनुच्छेद का कोड क्या है, 5 है। फिर क्या आएगा, वाक्य, ठीक है। फिर क्या आएगा, वाक्य, और वाक्य का कोड क्या है, 1, ठीक है। फिर क्या आएगा, यानी कि वाक्यांश, है ना। फिर अध्याय आएगा, फिर क्या आएगा, अनुच्छेद, फिर वाक्य, फिर क्या आएगा, वाक्यांश, है ना। फिर क्या आएगा, वाक्यांश, फिर उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद क्या आएगा, शब्द। ये देखिए, अध्याय, अनुच्छेद, वाक्यांश, शब्द, यानी कि क्या बोल रहा है, 4 5 1 4, नहीं, अध्याय का कोड क्या है, अध्याय का कोड सॉरी यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। अध्याय का कोड क्या है, 3 है ना। अध्याय का कोड क्या है भाई, 3 है। तो क्या बोल रखा है, 3 5 1 3 5 1 5, और शब्द का कोड क्या दिया है, 2, 3 5 1 4 2, ठीक है। क्या दिया है, 3 5 1 4 2, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, ये लैंग्वेज के आधार पर दिया गया है, ठीक है। ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, और ये किसके आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर दिया गया है। यदि देखने का अर्थ सुनना, सुनने का अर्थ महसूस करना, महसूस करने का अर्थ सूंघना, और सूंघने का अर्थ देखना है, तो कान का प्रयोग किसके लिए होता है। अब देखिए क्या बोल रखा है, सबसे पहले इसके लैंग्वेज को हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। यदि देखने का अर्थ सुनना, ठीक है, यदि देखने का अर्थ सुनना, देखने का अर्थ क्या होता है, देखने का अर्थ क्या होता है भाई, देखने का अर्थ सुनना, देखने का अर्थ सुनना, सुनने का अर्थ महसूस करना, सुनने का अर्थ क्या होता है, महसूस करना, सुनने का अर्थ क्या होता है भाई, महसूस करना, है ना। महसूस करने का अर्थ सूंघना, महसूस करने का अर्थ क्या होता है, सूंघना। अभी हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को लिख रहे हैं, महसूस करने का अर्थ सूंघना, और सूंघने का अर्थ देखना, सूंघने का अर्थ क्या होता है, देखना। तो अब ये बताइए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, यानी कि प्रश्न पूछ क्या रखा है। इतना हमने जितना दिया था उतना तो हमने राइट कर लिया, ठीक है। सूंघने का अर्थ देखना है, तो कान का प्रयोग किसके लिए होता है, कान का प्रयोग किसके लिए होता है, सुनने के लिए। तो कुछ तो ऑप्शन ए मार देंगे, कुछ तो ऑप्शन ए मार देंगे, लेकिन यार भाई ए मारने वाले जो हैं
वो एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। अगर ओनली ये पूछा होता कोडेड, यानी कि क्वेश्चन को पूछा ना होता, जिस तरह लैंग्वेज के आधारित पर ना दिया गया होता, तो हम शून्य मार देते, हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह भी तो रहा है ना कुछ, हमारा क्वेश्चन कुछ बोल भी तो रहा है ना। क्या बोल रहा है देखिए, तो कान का प्रयोग किसके लिए होता है? सुनने के लिए है। और सुनने का क्या बोल रखा है? सुनने का अर्थ होता है महसूस करना, ठीक है। सुनना का अर्थ क्या होता है? महसूस करना। तो कान का प्रयोग होता है क्या? कान का प्रयोग होता है सुनना, और सुनने का अर्थ क्या होता है? महसूस करना। तो महसूस करना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिएगा, ये जरूर से आपके एग्जाम में क्या करेगा? पूछेगा, है ना। ये आपके क्वेश्चन यानी कि आपके जरूर एग्जाम में जरूर से पूछेगा। क्या बोल रखा है? यदि किसी कोड भाषा में 481, क्या लिखा है? 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक है। सी इज डीप, यानी कि 246 का अर्थ है क्या? 246 का अर्थ है क्या? सी इज डीप, सी इज डीप, है ना। और 698 का अर्थ है, 798 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, ठीक है। हम लिख लिए इसको। फिर क्या बोल रखा है? ब्लू के कोड के लिए कौन सी संख्या है? अब ये बताइए, अगर हम एक एक संख्या के लिए लिया जाए तो 4 का अर्थ है मान लीजिए स्काई, ठीक है। और 8 का अर्थ है इज, और ब्लू का है 1, पहला तो हो गया कंप्लीट। 2 का अर्थ है सी, 4 का है इज, ठीक है। और 6 का क्या है? डीप। फिर इसमें क्या दिया है? 6 का अर्थ है सी, 9, 6 का अर्थ है सी, 9 का अर्थ है लुक्स, और 8 का अर्थ है ब्लू। तो यहां पे ब्लू का मतलब क्या दिया गया है भाई? ब्लू का मतलब क्या दिया गया है? ब्लू का मतलब क्या दिया गया है? 1। तो यहां से हमारा कोई मैच नहीं खा रहा है। अगर यहां पे ब्लू का मतलब 1, यानी कि ब्लू का अर्थ अगर 1 होता और यहां पे ब्लू का मतलब 1 होता तो मैं ऑप्शन 1 लगा देता, लेकिन यहां पे मैचिंग नहीं खा रही है, ठीक है। अब यहां पे ब्लू को क्या दिया गया है? यानी कि ब्लू को क्या, यहां पे अगर 8 दिया गया है ब्लू को, तो यहां भी 8 होना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम अब 8 ही बनाते हैं, इसको हम 8 बनाते हैं, ठीक है। अगर ब्लू का बीच वाले को सबसे लास्ट में ले गया, ठीक है। और इज को हमने क्या लिया? इसको हमने 4 लिख देते हैं। हम इज का मान है 4 और 1 का मान क्या है? स्काई, ठीक है। अब इसी तरह 2 का मान है यहां पे मान लीजिए सी, और 4 का मान है क्या? इज, और 6 का मान क्या है? डीप। अब इन सबसे हमको मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? जो जो हमारा क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, ठीक है। फिर क्या इसमें दिया है? ब्लू का मान क्या है? 8, तो ब्लू का मान डायरेक्ट हम 8 कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है? सी का मान है 2, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सी का मान क्या है? 2, तो यहां पे सी का मान क्या होगा भाई? सी का मान तो होगा 6, ठीक है। सी का मान होगा 6, और इज का मान होगा 4, और डीप का मान क्या होगा? 2, ठीक है। डीप का मान होगा 2। अब यहां पे डीप, ब्लू का क्या होगा मान? 8, जो ब्लू का मान है क्या है? 8, ठीक है। और सी का मान क्या है? 6, और लुक्स का मान क्या है? 9, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है? ब्लू का मान क्या होगा? 8, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिए इसमें जैसे जैसे कोड दिया मैंने वैसे उसको किया, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें बोला था वैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर किया, फिर उसका आंसर लास्ट में क्या आया? 8, ठीक है। आप क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, ये है सिलेक्ट का क्वेश्चन, और एक बार इसने पूछा भी गया है, कब? कॉर्पोरेशन बैंक, पीओ, ठीक है। देखिए ये है सिलेक्ट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन।
क्या बोल रखा है, कथन। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, कुछ प्लेटें चम्मच हैं, कुछ प्लेटें क्या हैं, चम्मच है। तो ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी प्लेट, ये हो गई प्लेट, ठीक है, ये हो गई चम्मच। कुछ प्लेटें चम्मच, सभी चम्मच कांटे हैं, सभी चम्मच क्या हो गई, कांटे हैं। हम ये बना दिए, सभी चम्मच क्या है भाई, कांटे हैं। सभी कांटे कटोरे हैं, सभी कांटे क्या हैं, कटोरे हैं। सभी कांटे क्या है भाई, सभी कांटे कटोरे हैं। कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन क्या है, कटोरे हैं, ठीक है, कुछ बर्तन क्या है, कटोरे हैं। अब देखिए इसको, अब हम निष्कर्ष में पढ़ते हैं। अब इसमें निष्कर्ष में पढ़ के इसको हम मैचिंग करेंगे। सभी चम्मच कटोरे हैं, ये बताइए सभी चम्मच कटोरे हैं, नीचे से ऊपर के लिए जाएगा तो ऑप्शन ए सही है जी, सही। सभी चम्मच क्या हैं, कटोरे हैं। कुछ कटोरे बर्तन हैं जी, यहां तो साफ साफ दिया गया है यार कि इतने कटोरे बर्तन है, तो ऑप्शन दूसरा भी सही है। कुछ प्लेटें कटोरे हैं, कुछ प्लेटें कटोरे हैं, सही है, ठीक है। कुछ प्लेटें, अरे ये इतने प्लेटें जो हैं, ये जो इतनी प्लेटें हैं, ये कटोरे ना है, ये कटोरे तो है ना, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, नहीं। यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, गलत। यदि केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, गलत। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, गलत। यदि निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये भी सिलेक्ट का है और ये पूछा भी गया है, 2023 में ही पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको आइए हम रीड करते हैं। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है भाई, कुछ लेखक उत्तर हैं, ये हैं लेखक, ठीक है। कुछ लेखक क्या है भाई, कुछ लेखक उत्तर हैं, ये हुए हमारे लेखक, ये हुए हमारे उत्तर, ठीक है। कुछ लेखक उत्तर हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने निष्कर्ष पढ़ा था, सॉरी। हाँ देखिए, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये हो गया प्रश्न, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रश्न, और ये क्या हो गया, उत्तर। ये हो गया प्रश्न, ये हुआ उत्तर। कुछ प्रश्न उत्तर है, कुछ उत्तर लेखक हैं। कुछ उत्तर क्या है भाई, कुछ उत्तर जो है वो क्या है, लेखक हैं। कुछ उत्तर क्या है, लेखक, ठीक है। कुछ उत्तर क्या है, लेखक। कुछ उत्तर लेखक है, सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक क्या है, कवि। सभी लेखक क्या है भाई, कवि, ठीक है। फिर ये तो हमारा कथन जितना दिया था उसी के थ्रू मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। कथन मेरा जितना दिया गया था उसी के थ्रू मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या बोल रखे, कुछ लेखक उत्तर हैं, ये बताइए इतने लेखक जो हैं भाई, ये तो उत्तर है ही है ना, तो ऑप्शन ए तो सही कह रहा है कि हाँ कुछ लेखक उत्तर हैं। दूसरा कोई बोल रहा है कुछ कवि प्रश्न हैं, कैसे हो सकता है यार, जो कवि वाला डायग्राम है, यानी कि जो कवि वाला डायग्राम है, ठीक है, जो यहाँ पे ये कवि वाला डायग्राम है ये, ठीक है, ये जो कवि वाला डायग्राम है, तो ये बताइए कुछ कवि प्रश्न है, प्रश्न से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है, प्रश्न से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो गया भाई, ऑप्शन दूसरा गलत, ठीक है। अब तीसरा, सारे प्रश्न कवि हैं, कैसे आप कह दोगे कि सारे प्रश्न कवि हैं, मात्र इतने प्रश्न की बात किया है, वो भी उत्तर के लिए, कवि के लिए नहीं, तो क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर क्या बोल रखा है, चौथा, कुछ कवि उत्तर हैं,
कुछ कवि उत्तर हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रखा है। अरे जो ये इतने कवि हैं, ये कवि को मैंने ग्रीन से वो कर दिया, क्या इतने कवि क्या है, उत्तर हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल बोल सकोगे कि हाँ ये इतने जो, यानी कि ये इतने जो कवि हैं ये उत्तर हैं। ठीक है, तो ये चौथा सही है। तो फिर अब इस पे चलते हैं। पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, गलत। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, गलत। केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, गलत। ठीक है, कौन कौन सा हमारा अनुसरण करता है, पहला और चौथा। तो चौथा क्या बोल रखा है, केवल पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, ये सही, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये है आपका डाइस। क्या है भाई, ये है आपका डाइस। और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये पूछा भी गया है कब, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं, ये हुआ हमारा डाइस, है ना, ये हुआ हमारा डाइस। अब ये बताइए आप, इसमें सबसे पहले अगर ये सब क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा अक्षर समान है। ठीक है, कौन सा अक्षर इसमें समान है, तो इसमें ये बताइए, ये पहले और दूसरे में कौन सा समान है, क्या 4 समान है। आप बोलेंगे हाँ सर, क्या है, 4 समान है। तो हम 4 को यहां पे रख लिए। ठीक है, फिर 4 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 4 2 5 ये कर लिए। फिर यहां पे क्या है, यहां पे भी 4 समान है, तो हम इससे क्लॉकवाइज घूम गए। फिर क्या होगा, 4 6 3। ठीक है, तो अब यहां पे पांचे की स्थितियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं, 6। और 6 में अगर पूरी संख्या आपको क्या है, नहीं दी गई है, इसमें दोनों में। ठीक है, तो ये बताइए आपको इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 6 अंकों में से इसमें आपको दिख क्या नहीं रहा है, 6 अंकों में से आपको क्या नहीं दिख रहा है भाई। ठीक है, 6 अंकों में से आपको क्या नहीं दिख रहा है, 6 अंकों में से क्या नहीं दिख रहा है आपको, 1। 6 अंकों में से आपको 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रखा है, दी गई एक पासे की 3 आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के का मान क्या होगा। ठीक है, अब उसको हम बताते हैं। अब ये बताइए 2 का अपोजिट कौन हुआ, 6, 5 का अपोजिट कौन हुआ, 3। तो इसमें हमको क्या नहीं दिखा। ठीक है, इसमें हमको सब दिखा, 1 भी दिखा, 2 भी दिखा, 3 भी दिखा, 4 भी दिखा, 5 भी दिखा, 6 भी दिखा। ठीक है, तो हम 5 का अपोजिट यहां पे क्या कर देंगे, 5 का अपोजिट। ठीक है, 5 का अपोजिट यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 2। ठीक है, हम यहां पे क्या कर देंगे भाई, 2, क्योंकि हाँ अगर हम एक दूसरे का अपोजिट देखेंगे, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट देखेंगे, 4 3 7, 5 2 7। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा फिर, 5 2 7। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला का अर्थ है काला। ठीक है, पीला का अर्थ है काला। ठीक है, पीला को हम लिख लेते हैं यहां पे काला। पीला क्या अर्थ है, काला। पीला का अर्थ है काला, काला का, काला काले का अर्थ है। ठीक है, पीला का अर्थ है काला और काले का अर्थ है सफेद। काले का अर्थ क्या है, सफेद, है ना। काले का अर्थ क्या है, सफेद। सफेद का अर्थ है हरा। सफेद का अर्थ क्या है, हरा। सफेद का अर्थ है हरा। हरे का अर्थ है नीला। हरे का अर्थ क्या है, नीला। ठीक है, हरे का अर्थ क्या है, नीला। हरा, हरे का अर्थ है नीला। नीले का अर्थ है बैगनी। नीले का अर्थ क्या है भाई, बैगनी, है ना। नीले का अर्थ क्या है, बैगनी। ठीक है, नीले का अर्थ है बैगनी, बैगनी। और बैगनी का अर्थ है नारंगी। बैगनी का अर्थ है क्या, नारंगी। ठीक है, बैगनी क्या अर्थ है, नारंगी। बैगनी का अर्थ है नारंगी। ठीक है, हमने लिख लिया। तो नारंगी को, नारंगी, तो बताइए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है।
अब आप लोग बताइए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है? कुछ लोग तो क्या करेंगे, सफेद लगा देंगे, ऑप्शन ए। लेकिन ये गलती आप भूल के नहीं करना, ठीक है। अभी अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में क्या पूछ ले स्वच्छ आसमान, तो आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्वच्छ आसमान हमेशा नीला होता है, कभी सफेद नहीं होता, ठीक है, नीला। तो आपको नीला भी नहीं मारना है। तो इसमें क्या बोला है, नीले, नीले का अर्थ क्या दिया गया है, बैगनी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ, यदि कोड भाषा में ई को 2, एच को 1, एन को 7, पी को 5, ए को 0, टी को 8, यल को 3 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा? अब एलिफेंट यहां पे लिखो, ई एल ई पी एच ए एन टी, एच ए एन टी, ठीक है सर, लिख लिए। अब ये बताइए ई को क्या दिया है, ई का मान क्या है, 2 लिख लिए। यल, यल कहाँ है, यल को 3 लिखा है, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। यहाँ पे क्या लिख लिए भाई, 3। फिर ई को क्या दिया है, ई को हम लिखे 2, ठीक है, ई को क्या दिया है, 2। फिर पी, पी को क्या लिखा है, 5, पी को हम 5 लिख लिए, है ना। फिर क्या दिया है, एच, एच को क्या दिया है, 1, एच को हम 1 लिख लिए, ठीक है, ई एल ई पी एच। और ए को क्या दिया गया है, 0, ठीक है। यन, यन का मान भाई क्या है, यन का मान है 7, ठीक है, यन को 7 दिया है। और टी, टी का मान क्या दिया है, टी को लिखा है 8। तो बता दीजिए, हमारा फाइनल आंसर यही तो आ गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या दिया गया है, 23, 25, 10, 78, 23, 22, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, क्योंकि 32 है। 23, 25, 23, 52 दिया गया है, ठीक है, 23, 52, ये क्या आ गया है, 23, 25, ई एल ई, पी का मान क्या दिया है भाई, अरे पी को 5 लिखा है, हाँ पी को 5 लिखा है, और ई को 2 लिखा है, ई को 2 लिखा है, ठीक है। ई को लिखा है 2, यल, यल का मान क्या दिया है, यल को 3, है ना, एक को 0, टी को 8, यल को 3, यल को मैंने 3 लिख दिया। ई को फिर मैंने 2 लिख दिया। 23, 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 23, 25 हो गया यहाँ पे, 23, 25 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया है, 23, 25, लेकिन 23, 25 किसी में आंसर ही नहीं दिख रहा है। 23, 52 दिख रहा है ना, 23, 52 दिख रहा है ना। ये क्या कर दिया, किसी को अपोजिट तो नहीं फिर यहां से कर दिया, यहां से मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से अपोजिट कर दिया, ठीक है, यहां से अपोजिट कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अपोजिट क्यों करेगा भाई। ऑप्शन आपका यही सही है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका वही सही है, 23, 25, 10, 78, ठीक है, ऑप्शन आपका यही होगा, 23, 25, 10, 78, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, यदि किसी कोड भाषा में ई को 2, ई को मैंने 2 लिखा, ठीक है, एच को 1, यानी एच को 1 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर 1 लिखा, ठीक है। एन को 7, ठीक है, एन कहां पे है, लास्ट से दूसरा, लास्ट से दूसरा, एन को 7, पी को 5, ठीक है, ए को 0, टी को 8, एल को 3 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, ई एल ई पी एच ए एन टी, ई को बोला है 2, ठीक है, यल को बोला है 3, ठीक है, यल को बोला है, यल को 3 लिखता है, यल को 3 लिख दिया। फिर ई का मान होता है 2, फिर मैंने 2 लिख दिया, ई एल ई हो गया। और पी को बोला है 5, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, एच का मान होता है 1, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर ए का मान होता है 0, मैंने 0 पे रख दिया। यन का मान होता है मेरे दोस्त, यन का मान 7 लिख दिया, है ना। टी को क्या लिखा है, टी को 8, मैंने 8 लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन यही सही है, इसमें से
ऑप्शन पूरा गलत है। और अगर अपोजिट करके लिखे तो ये होगा, नहीं हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही सही है, ये सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, हाँ ये है आपका डाइस, ये भी आपका क्या है भाई, डाइस है ना, ये क्या है आपका डाइस। तो आइए देखते हैं क्या बोल रखा है। ये पूछा भी गया है एसएससी सीएचएसएल 2022 में। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें 6 फलकों 1 से 6 अंकित की गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले हम यहां पे इसको क्या करते हैं, जो सेम है उसको हम ले लेते हैं, 6 3 4 6 4 1। ठीक है, ये बताइए इसमें दो संख्याएं सेम है, 6 4 6 4, तो एक का अपोजिट 3 ही होगा, 3 का अपोजिट यानी कि 1, ऑप्शन बी। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी जो दो पासा हमारे पास दिया गया हो, ठीक है, अगर दो पासा हमारे पास दिया गया हो और दोनों पासे में दो दो अंक के समान हो तो एक लास्ट वाला उसी का अपोजिट हो जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक ही पासे के 6 सतहों पर, एक ही फांसे के 6 सतहों पर, एक ही पासे के 6 सतहों पर, ठीक है, देखिए इधर क्या बोल रखा है भाई, एक ही पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों के नामों को लिखा जाता है, लिखा गया है। ठीक है, 6 नंबरों के नामों को क्या किया है, लिखा गया है। ये देखिए यहां पे इसको मैं बड़ा कर दिया, ये पूछा भी गया है ना, ये क्या है, पूछा भी गया है। तो हमको पासा नहीं बनाना, हम एक बार ये पासा हम क्या कर लिए, बना लिए। इसमें भी 6 सतह हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोल रखा है, अब एक ही पासे 6 सतहों पर 6 रंगों के नाम को लिखा गया है, लाल रंग के विपरीत गुलाबी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी होगा। ठीक है सर, यहाँ पे गुलाबी होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर लाल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी, एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि विपरीत है। हरा और नीला पड़ोसी नहीं है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हरा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नीला होगा। अरे अगर पड़ोसी होते तो यार भाई ये वाले खाने पे होते, लेकिन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। हरा और नीला पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक है, यदि एक सतह पर नारंगी रंग है, मान लीजिए यहाँ पे एक सतह पर हो गया नारंगी, ठीक है, एक सतह पर नारंगी रंग हो तो बताइए बैगनी रंग के विपरीत कौन सी होगी, ये हो गया बैगनी। ठीक है, इसमें हो गया बैगनी, और बैगनी के विपरीत कौन होगा भाई, नारंगी, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ किसी सांकेतिक भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को I14D9 ए एवं नेपाल को N5P1L लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, GIRL। अब आप ये बताइए, इसको इंडिया, इंडिया को पहले आई को आई रख दिया, साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है, और एन का मान होता है 14 तो यहाँ पे 14 रख दिया। फिर डी एज इट इज कर दिया, आई का मान होता है 9, मान रख दिया। फिर ए को एज इट इज रख दिया। तो सबसे पहले हम गर्ल को क्या कर देंगे, जी रख दिए। आई का मान क्या होता है मेरे दोस्त, आई का मान होता है 9, मैंने 9 रख दिया। फिर आर को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, और एल का मान होता है क्या भाई, 12। ठीक है, तो G9R, G9R12, G9R12 है कोई ऑप्शन, G9R12 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये है अच्छा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का है। क्या बोल रखा है, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र कौन है, यानी कि ये हो गया ए का पुत्र कौन है, ई। अबे ये हमें अभी हमें ये कंफर्म नहीं है ना कि ये पुत्र ही है ना। क्या बोल रखा है, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र, यहां पे हम क्या कर दिए, ए, यहां पे हम क्या कर दिए,
ई, ए का पुत्र कौन है, ई। फिर क्या बोल रखा है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यहां पे बना लिए बी का पुत्र कौन है, डी है, ये भी उसी तरह बन गया, ठीक है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह सी से हुआ, ए का विवाह सी से हुआ। अभी हमें इनको दोनों को जेंडर नहीं पता कि कौन सी ये जेंडर है। जो एफ की बहन है, सी से हुआ जो एफ की बहन है। अब सी को हमें कंफर्म हो गया कि ये लड़की है और ए को पता हो गया कि ये लड़का है, और एफ को अभी हमको नहीं पता कि एफ कौन सा है, ठीक है, एफ की बहन है। बी की पुत्री एफ है, ठीक है, बी की पुत्री क्या है भाई, बी की पुत्री कौन है, एफ है। अब इसको हम फिर से ड्रा करते हैं, बी की पुत्री क्या है, अब इसको हम अच्छे से ड्रा करते हैं। यहां पे फिर से एक बार ले लीजिए, क्या बोल रखा है, बी डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र कौन है, डी, बी डी, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र, यहां पे ये क्या कर दिया, बी का पुत्र कौन है, डी है। फिर यहां पे क्या बोल रखा था, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री यानी कि इसकी बहन कौन है, एफ है, और इसकी बहन कौन है, इसकी बहन जो है भाई वो सी है, ठीक है, इसकी बहन सी है, और उसी के साथ क्या हुई भाई, ए की शादी हुई है ना, और ए का लड़का कौन है, ए का लड़का कौन है, ई है, ठीक है। मैंने यहां तक पिक्चर ड्रा कर लिया। डी का एक के साथ क्या संबंध है, अब ये पूछ रहा है, यानी कि डी का, अब ये पिक्चर हम हटा देते हैं, ठीक है, डी का एक के साथ, डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी कि डी का, ठीक है, सॉरी क्या बोलो, डी का ए से कौन सा संबंध है, हमेशा हम से का की तरफ चलेंगे। अब ये बताइए, ये इसकी हुई वाइफ, ए की वाइफ कौन हुई, सी, ठीक है, अरे सॉरी, ए की वाइफ कौन हुई, सी, और सी की ये क्या हुई, बहन, ये इसका क्या हुई, अरे बहन, और ये इसका कौन हुआ, भाई, इसका तो क्या हुआ भाई, ये तो भाई हुआ, तो ए का कौन हुआ, ये साला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अगर कुछ भी आपको समस्याएं आ रही हैं तो उसमें कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।